वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हाल ही में आपने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सुनी होगी इंडियाज गॉट टैलेंट शो के बारे में, जहां पे रणवीर अलाहाबादिया, जिनको आप बियर बाइसेप के नाम से भी जानते हो, उसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है और इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बना और उनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर भी रजिस्टर हो गई। अब ऐसे में वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, और उनकी जो पिटीशन थी वो इस बेसिस पे थी कि उनके ऊपर अलग अलग स्टेट्स में जो है वो एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, तो उन सारी एफआईआर को जो है वो क्लब कर दिया जाए, कंसोलिडेट कर दिया जाए। अब आज मैं उस पूरी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करने नहीं आई हूं। ऑब्वियसली आप एक हफ्ते से वो कंट्रोवर्सी ही सुन रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं कहा। मैं बात करना ही हूं थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात करूंगी कि जब किसी पर्सन पे एक ही ऑफेंस के लिए मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर होती हैं, तो ऐसे में उसके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर होती हैं आपके किसी एक ही ऑफेंस के लिए, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि पर्सन एक स्टेट की पुलिस को भी जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी अपनी स्टेटमेंट्स रजिस्टर करवाएगा, फिर दूसरी पुलिस के पास भी करवाएगा, या फिर जब आगे उसका ट्रायल चलेगा तो एक कोर्ट में भी अटेंड करेगा, दूसरे कोर्ट में भी अटेंड करेगा, जबकि जो मैटर है वो सेम ही है। तो ऐसे में हमारे पास क्या लीगल ऑप्शंस होते हैं, हम इसके बारे में बात करें। सबसे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपनी बहुत सारी जजमेंट्स में इस चीज को पहले भी क्लैरिफाई किया है कि क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 है वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन देता है किसी भी पर्सन को डबल जेओपार्डी के अगेंस्ट, मतलब कि किसी पर्सन को आप एक ही ऑफेंस में बार बार सजा नहीं दे सकते। और इसके अलावा हमारा सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी वो भी प्रोहिबिट करता है किसी भी सेकंड ट्रायल को जो कि सेम ऑफेंस में फिर से आप चलाने की कोशिश करो, मतलब पहले उस ऑफेंस में सजा मिल चुकी है और फिर से उसी सेम पर्सन को सेम ऑफेंस में फिर से उसके ऊपर अगर कोई ट्रायल चलता है तो उसको वहां पे प्रोहिबिट किया जाता है। ये हमारा सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी कहता है। साथ साथ में जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज के जो सेक्शन नंबर है वो भी मेंशन करती जाऊंगी, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम सिर्फ पुराने सेक्शन के बारे में बात करें और नए सेक्शन कुछ अलग है। नए सेक्शंस में ऐसा कुछ नया नहीं है, कुछ कुछ सेक्शंस में चेंजेस हैं, कोई पनिशमेंट में कोई चेंज है, या फिर जो बातें दो और 3 सेक्शन में बोली गई थी वो अब किसी एक सेक्शन में डाल के सब क्लॉज में आ गई है। सिर्फ ये ज्यादा फर्क है और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। जो नए सेक्शन है उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ नए सेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करी। तो ये जो 2 प्रोविजंस थे हमारे लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशन का एक सीआरपीसी का, ये बात करते हैं कि किसी भी पर्सन को आप एक ही ऑफेंस के लिए बार बार सजा नहीं दे सकते। अब मैं बात करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है कि हाई कोर्ट को अप्रोच करना है, ये कैसे पता चलेगा। अक्सर आप लोगों ने सेलिब्रिटीज को सुना होगा कि जब भी उनके ऊपर ऐसे कोई केसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा होता है, बहुत हाईलाइटेड मैटर्स होते हैं, तो ज्यादातर हम सुनते हैं कि या तो वो हाई कोर्ट पहुंच गए या फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो इन सेलिब्रिटीज के लिए ही बने हैं। अगर आम जनता के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, और वो कैसे कर सकती है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके सामने 2 सिचुएशंस को डिस्कस करूंगी जिससे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आपको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है कि आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना है, और जो लीगल प्रोविजंस हैं जो डील करते हैं ऐसे मैटर्स में वो कौन कौन से होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले बता दूं कि एक पर्सन के ऊपर अगर सेम उसके ऑफेंस के लिए मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर होती हैं अलग अलग स्टेट में, ये एक सिचुएशन बन गई। और दूसरी सिचुएशन आपकी होती है कि एक पर्सन के ऊपर सेम ऑफेंस के लिए एक ही स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो पुलिस स्टेशन है वहां पे एफआईआर रजिस्टर हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये जो अभी रणवीर अलाहाबादिया वाला मैटर हुआ है इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर सेम ऑफेंस के लिए मल्टीपल एफआईआर जो रजिस्टर हुई है या 2 एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, मतलब कि अलग अलग स्टेट की बात आ गई। अगर रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर एक ही स्टेट में अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुई होती तो उनके पास ये भी ऑप्शन था कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर देते, उनको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं थी। वहां पे अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व हो गई तो अब हर हाई कोर्ट में जाके पिटीशन डालने का तो कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि जो उनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर हुई है सेम ऑफेंस के लिए उनको जो है वो क्लब कर दिया जाए, उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए, जबकि एक ही जगह पे इन्वेस्टिगेशन चले, एक ही जगह की जो एफआईआर है वो आगे जो भी ट्रायल चलना है उसके बेसिस पे चले। अब आपको मैं थोड़ा सा अगर लीगल प्रोविजन क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो आपके पास हाई कोर्ट को अप्रोच करने के लिए होता है आर्टिकल 226, जहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो आप अपनी जो रिट पिटीशन है वो डाल सकते हो आर्टिकल 226 में। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है तो आप आर्टिकल 32 के अंडर अपनी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालते हो, जैसा कि अभी रणवीर अलाहाबादिया ने डाली। यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स की बात आती है ना, जब किसी एक पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए उसके ऊपर जो है वो मल्टीपल ट्रायल चलाए जाते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर होती है, मल्टीपल
मल्टीपल एफआईआर उसके ऊपर जो है वो रजिस्टर करी गई है, तो एक तरह से उसका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट होता है। तो इस बेसिस पे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। लेकिन वो सिचुएशन आप ध्यान में रखना, दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे एक ही स्टेट में मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर हुई है, हाई कोर्ट चले जाओ, और जहां पे अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सीधा अप्रोच कर सकते हो। अब ये जो दोनों आर्टिकल है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, जहां पे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हो, यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स हो रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर सेम ऑफेंस के लिए जो है वो मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर कर दी है, तो उनको क्लब कर दिया जाए, उसकी क्लबिंग की बात कर रही है। अब हमारे पास एक सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी भी है जो बात करता है कि आपके ऊपर जो सब्सिक्वेंट एफआईआर होती है सेम ऑफेंस के लिए, उसको क्वैश करने के लिए आप अपनी पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में डाल सकते हो। हाई कोर्ट के पास ये पूरी पावर है कि जहां पे कोई कोर्ट अननेसेसरली जो सब्सिक्वेंट एफआईआर होती हैं सेम ऑफेंस के लिए, वो ट्रायल नहीं चला सकता और उसको जो है वो क्वैश किया जा सकता है। अब जब पिटीशन कोर्ट्स में पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की कि उस मैटर को कैसे डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज देखी जाती है वो है कि सेम, कि जो बात आप बात कर रहे हो एफआईआर की वो सेम है, उसका नेचर सेम है, एक ही ऑफेंस के लिए वो एफआईआर जो रजिस्टर करी है और उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जब ट्रायल चलेगा जो सजा मिलेगी वो सेम ही मिलेगी। तभी वो जो एफआईआर हैं उनको क्लब करने की जो ऑर्डर्स हैं वो कोर्ट की तरफ से दिए जाएंगे। या फिर जैसे कि मैंने सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी बताया, जो आप क्वैश करने की बात करते हो, तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि जो एफआईआर हुई है सब्सिक्वेंट एफआईआर वो बिल्कुल सेम ऑफेंस में ही हुई है। मतलब कि सेमनेस क्या है कि एक ही ऑफेंस है। जैसे रणवीर अलाहाबादी की अगर हम बात करें, जो स्टेटमेंट उसने बोली है उसी के ही ऊपर उसके ऊपर जो है वो एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो सेम ऑफेंस है, सेम स्टेटमेंट दी है, उसी के ऊपर जो है वो मल्टीपल एफआईआर हुई है, तो उनके क्लब होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज वो अलग अलग जो मैटर अगर किसी ने रजिस्टर किए हैं तो फिर वो अलग अलग भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो सेम नेचर है, सेम उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो वो मैटर जो है वो क्लब हो जाएगा और एक ही जगह पे जहां पे जुरिस्डिक्शन बनती है वहां पे वो मैटर चलेगा। तो यहाँ पे दो ही मेन चीजें जो है वो कोर्ट देखता है कि सेमनेस ऑफ द ऑफेंस और दूसरा है टेस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। ये दो चीजें देखी जाती है और इसके बेसिस पे ही जो पिटीशन आपने डाली होती है उसको डिसाइड किया जाता है। होप ये जो मैंने लीगल पॉइंट्स इस पूरे इंसिडेंट से, इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हुए यहाँ से थोड़ी सी बेसिक सी लीगल इंफॉर्मेशन आप तक जो पहुंचाने की कोशिश की है, जो शायद आपके मन में डाउट जरूर आया होगा कि एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग स्टेट में कैसे जो है वो मैटर चलेगा, उसको मैंने क्लियर करने की अपनी तरफ से कोशिश की है, आप तक थोड़ी सी बेसिक सी लीगल नॉलेज पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप तक वो पहुंची है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और इसके अलावा जब मैटर को ट्रांसफर करने की जो पिटीशन डलती है, मतलब कि मैटर को, कोई भी आपका क्रिमिनल मैटर चला है किसी एक स्टेट में, अगर उसको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना है या फिर जो आपकी अपील है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करनी है, उसके लिए हमारे पास अलग प्रोविजंस है। तो अगर किसी को वो भी जानने होंगे तो मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मैटर आएगा जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकें और उसके बेसिस पे आपको मैं समझा पाऊं, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसमें हम डिस्कस कर देंगे। अगर कोई भी पार्ट, कोई भी पॉइंट इस वीडियो में अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करके जाना, और अगर इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।